हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 13 से आगे। तो देखिए 13, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखिए 13 का आंसर I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। cos 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2 अल्फा को 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब जो cos 2x है और cos 2 अल्फा की वैल्यूज़ है वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और माइनस इसकी जगह 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब इस माइनस 1 को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस यहाँ पर माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, और ये माइनस प्लस 1। तो ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कैंसिल हो गया। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये किसकी फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। ए क्या है cos एक्स, बी क्या है cos अल्फा। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, cos एक्स प्लस cos अल्फा और cos एक्स माइनस cos अल्फा। यहाँ पर dx और 2 जो बाहर था वो। अब cos एक्स माइनस cos अल्फा से cos एक्स माइनस cos अल्फा कैंसिल, 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos एक्स प्लस cos अल्फा dx। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, 2 तो बाहर है, cos x प्लस cos अल्फा, तो इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए। अब इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos अल्फा dx। cos x का क्या होगा इंटीग्रेशन, sin x प्लस cos अल्फा तो कांस्टेंट है और x dx का x प्लस c। अब 2 sin x प्लस यहाँ पर x cos अल्फा प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 14, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 2x dx, इसको इंटीग्रेट करना। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, 1 को क्या रख सकते हैं हम, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। 1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, और sin 2x क्या होता है, 2 sin x cos x। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। क्यों वैल्यू पुट की है मैंने ये 1 की जगह, क्योंकि यहाँ पर देखिए किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए क्या है साइन एक्स और बी है कॉस एक्स। तो ये बन रहा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो होगा यहाँ पर, ये रहा। तो इसको क्या मान लेंगे, टी। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को मान लिया टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और इस x का dx होगा, इस x का भी dx होगा, तो dx कॉमन आ गया, t का dt। अब देखिए cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन इसकी जगह t, तो t का स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t का स्क्वायर, तो t की पावर माइनस 2, उसको करना है इंटीग्रेट। तो क्या होगा, t की पावर माइनस 2 प्लस 1, तो t की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1। तो जो माइनस 1 था नीचे उसका माइनस ये, और टी की पावर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी प्लस टी। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, टी क्या होगा, क्या माना था, टी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो टी की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो माइनस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट देखिए 15, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टेन क्यूब 2x डॉट सेक 2x dx। अब देखिए टेन क्यूब 2x को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर 2x डॉट टेन 2x, और यहाँ पर सेक 2x। और टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख, टेन स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर 2x क्या होता है, टेन स्क्वायर 2x प्लस 1। तो जो 1 उधर था उसको उस साइड भेज दिया, तो यहाँ पर सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, और ये टेन 2x सेक 2x। अब देखिए जो सेक एक्स होता है उसका क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, सेक एक्स टेन एक्स। तो यहाँ पर ये है
तो जो सेक टू एक्स है उसको क्या मान लेंगे, टी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिए, सेक टू एक्स का सेक टू एक्स टेन टू एक्स, टू तो कांस्टेंट है और एक्स का डी एक्स, तो टू तो कांस्टेंट है और एक्स का यहाँ पर डी एक्स किसके इक्वल होगा, टी का डी टी। अब देखिए टू यहाँ पर टेन टू एक्स है, सेक टू एक्स डी एक्स है, टू नहीं है तो टू को उस साइड भेज दीजिए, तो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पर डी एक्स भी है साथ में, डी टी अपॉन टू के, तो इसकी जगह डी टी अपॉन टू रख दीजिए और इसकी जगह टी रखिए, तो क्या होगा, ये डी टी अपॉन टू है तो ये 1/2 बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ इसकी जगह टी रखा तो टी स्क्वायर -1 और इसकी जगह डी टी बाई टू, तो ये टू तो इधर है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए अलग अलग, 1/2 तो बाहर है, इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, टी की पावर टी का स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की 2 + 1 कितना हुआ, क्यूब, तो टी का क्यूब अपॉन 3, ये टी का क्यूब अपॉन 3 माइनस डी टी का टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए वापस, क्या है टी, सेक टू एक्स, तो सेक टू एक्स का होल क्यूब या सेक क्यूब टू एक्स अपॉन 3 माइनस यहाँ पर सेक टू एक्स प्लस सी, सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/6 सेक क्यूब टू एक्स माइनस 1/2 सेक टू एक्स प्लस सी। नेक्स्ट देखिए 16, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4 एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो 10 की पावर 4 एक्स को क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर एक्स डॉट 10 स्क्वायर एक्स, तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स डॉट 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स -1 और यहाँ पर 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जो ये 10 स्क्वायर एक्स है इसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स डॉट 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को, तो इस वाले पार्ट को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 10x होता है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर जो 10x है उसको क्या मान लेंगे, t, तो जो 10x है उसको मान लिया t। अब इसको करिए डिफ्रेंशिएट, तो 10x का सेक स्क्वायर एक्स और x का dx, t का dt, सेक स्क्वायर एक्स dx इसकी जगह रख देंगे dt और 10x की जगह t, तो इंटीग्रेशन ऑफ t का स्क्वायर dt माइनस ये माइनस, देखिए इस 10 स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स -1 और dx, इसको करिए इंटीग्रेट, 10 टी स्क्वायर है तो टी की पावर 2 + 1 कितना हुआ, क्यूब, तो टी क्यूब अपॉन 3 माइनस, अब इनको अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो टी की वैल्यू यहाँ पर वापस पुट कीजिए 10x, तो 10x का क्यूब बाई 3 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन 10x प्लस डी एक्स का x प्लस ये सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 17, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो पहले जो नीचे वाली टर्म है उनको दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इसके साथ भी इसको कर दीजिए डिवाइड, तो कोस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस डॉट कोस स्क्वायर एक्स। अब देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या ऊपर बचा साइन एक्स, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखिए अब साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स बन रहा है एक, इस कॉस स्क्वायर एक्स को आप लिखिए कॉस एक्स डॉट कॉस एक्स, तो एक बनेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स उसको लिख देंगे 10x और एक बनेगा 1 अपॉन कॉस एक्स उसको लिख देंगे सेक एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसमें भी साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स डॉट साइन एक्स लिख दीजिए, एक बनेगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स उसको क्या लिखेंगे कोट एक्स डॉट
एक बनेगा 1/sin x, उसको क्या लिखेंगे कोसेक x, और ये dx। इंटीग्रेशन ऑफ 10x sec x, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन sec x। और इंटीग्रेशन ऑफ cot x cosec x, cot x डॉट cosec x, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कोसेक x, ठीक है, यहाँ पर माइनस कोसेक x, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। नेक्स्ट देखिए 18 है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो करते हैं इसको इंटीग्रेट। पहले जो ऊपर वाला उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। cos 2x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स। यही क्यों लिखा मैंने, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2 sin स्क्वायर एक्स, तो जब मैं इसको ऐसे लिखूंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए लिखा मैंने इसको ऐसे। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin स्क्वायर एक्स, तो ये कैंसिल हो गया। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स क्या होगा 10x, तो 10x हो गया इसकी जगह, प्लस ये c इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नेक्स्ट देखिए 19, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एक्स डॉट कोस क्यूब एक्स dx, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ऊपर नीचे मैं cos x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी cos x से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे cos x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया cos 4x, और यहाँ पर ये sin x ऊपर बटा नीचे ये cos x, तो क्या बन गया 10x। तो नीचे तो हमारा 10x बन गया, और cos 4x, तो 1 अपॉन cos 4x को क्या लिख सकते हैं sec की पावर 4x, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec 4x अपॉन 10x dx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए sec 4x है उसको क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स डॉट sec स्क्वायर एक्स, और जो एक sec स्क्वायर एक्स है उसको क्या लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्यों, क्योंकि 10x का जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, तो मुझे तो बस एक ही sec स्क्वायर एक्स चाहिए, बाकी जो भी sec स्क्वायर एक्स होगा उसको 10 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और ये sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 10x। अब इस 10x मतलब 10x है उसको क्या मान लेंगे t, तो 10x को t मान लीजिए। अब इसको करिए डिफ्रेंशिएट, 10x का sec स्क्वायर एक्स, x का dx और t का dt, तो जो sec स्क्वायर एक्स dx है उसको क्या लिख सकते हैं dt, तो इसकी जगह आप रख दीजिए dt, और 10x की जगह t, तो यहाँ पर भी t और यहाँ पर भी t, तो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी dt। अब इस t को दोनों के साथ डिवाइड कर दीजिए, तो 1 अपॉन टी प्लस टी स्क्वायर बाई टी, तो t dt आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए अलग अलग, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा log टी, तो log मोड ऑफ टी प्लस इस टी की पावर 1 है तो इसका इंटीग्रेशन प्लस 1, तो टी का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये हो गया सॉल्व, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो टी कितना था 10x, तो क्या हो जाएगा log मोड ऑफ 10x प्लस 10x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। नेक्स्ट देखिए 20 है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, तो cos 2x है उसको क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्यों, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या आएगा, ये क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं cos एक्स प्लस साइन एक्स और cos एक्स माइनस साइन एक्स। नीचे क्या है cos एक्स प्लस साइन एक्स, तो एक
ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसीलिए मैंने cos 2x को ये लिखा है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पर पुट कर दिया वैल्यू dx। अब इसको सॉल्व कर लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो इसको cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स ऐसे पुट कर दिया यहाँ पर। अब देखिए एक cos x प्लस साइन एक्स से एक cos x प्लस साइन एक्स कैंसिल, तो क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स और ये dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो जो नीचे वाली टर्म है उसको क्या मान लेंगे t, तो cos x प्लस साइन एक्स को क्या मान लिया t। तो इसको करिए डिफ्रेंशिएट, cos x का माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स का cos x और इस x का dx होगा, इस x का dx होगा, तो dx को ले लिया कॉमन, t का dt। तो देखिए यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स dx है, तो cos x माइनस साइन एक्स dx ये बन रहा है। इसकी जगह क्या रख सकते हैं, इस पूरे की जगह dt, तो इसकी जगह dt पुट कर दिया और इसकी जगह t, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, तो 1/t का क्या होगा log mod ऑफ t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, क्या है cos x प्लस साइन एक्स, तो log mod ऑफ cos x प्लस साइन एक्स प्लस c। नेक्स्ट देखिए 21, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x dx, इसको इंटीग्रेट करना है, तो cos x को क्या मान लेंगे t। अब इसको करिए डिफरेंशिएट, तो cos x का क्या होगा माइनस साइन एक्स और x का dx, t का dt। अब हमारे पास देखो साइन एक्स जैसी कोई टर्म है नहीं यहाँ पर, तो उसको उधर भेजना पड़ेगा और माइनस को भी उधर भेजना पड़ेगा, तो dx क्या हो जाएगा माइनस dt अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को उस साइड भेज दिया, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स क्या माना टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये आएगी साइन एक्स की वैल्यू टी की फॉर्म में, तो ये पुट कर दीजिए यहाँ पर टी की फॉर्म में वैल्यू। अब इसको करिए सॉल्व, देखिए cos x की जगह t रखना और dx की जगह ये, तो क्या बनेगा यहाँ पर i इक्वल्स टू, ये i है, ये इक्वल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स cos x की जगह t और dx की जगह ये पुट कर दिया, तो माइनस। अब देखिए जो रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर है उसको क्या मान लेंगे, मतलब हमें पता है कि जो साइन इनवर्स टी है उसका क्या होगा डिफ्रेंशिएशन रूट ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, तो क्या करेंगे जो साइन इनवर्स टी है उसको क्या मान लेंगे z, z मान लिया, कोई भी वेरिएबल मान लो z की जगह, तो साइन इनवर्स टी को मैंने मान लिया z। अब इसको करिए डिफ्रेंशिएट, तो साइन इनवर्स टी का क्या होगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर और इस टी का डी टी और z का डी जेड, तो इसको करिए अब 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं डी जेड, ठीक है ये माइनस तो है ही साथ में, और साइन इनवर्स टी को क्या रख सकते हैं जेड, तो इस माइनस को तो आप बाहर रख दीजिए, फिर इंटीग्रेशन ऑफ इसकी जगह जेड रख दिया और इसकी जगह डी जेड, तो इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड। अब जेड को जब इंटीग्रेट करेंगे तो जेड की पावर क्या है 1, तो प्लस 1 कितना हुआ 2, तो जेड स्क्वायर बाई 2 और माइनस है तो माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। जेड की वैल्यू पुट कीजिए वापस यहाँ पर, क्या था साइन इनवर्स टी, तो -1/2 साइन इनवर्स टी का होल स्क्वायर प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी क्या था cos x, तो यहाँ पर cos x रख दिया प्लस सी, ठीक है। अब देखिए इसको और सॉल्व कर सकते हैं आगे, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है π/2, ठीक है, तो साइन इनवर्स cos x क्या होगा π/2 माइनस cos इनवर्स cos x। अब cos इनवर्स cos x क्या होता है x, तो यहाँ पर x रख दिया, तो π/2 माइनस x,
तो इसकी जगह हम रख सकते हैं π/2 माइनस एक्स यहाँ पर, तो रख दीजिए। तो -1/2 π/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये ए और ये बी। π²/4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल, तो -πx प्लस सी। अब जो ये -1/2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -π²/8 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस माइनस प्लस πx/2 प्लस सी। तो क्या होगा यहाँ पर, देखिए π²/8 है, ये तो कांस्टेंट है पूरा, और ये सी भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो इस पूरे को क्या मान लेंगे, कैपिटल सी मान लिया कांस्टेंट, और ये बाकी बचा हुआ πx/2 माइनस x²/2, ये पुट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए 22, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos x माइनस है cos x माइनस बी dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट तो हमें दिख रहा है ये नहीं होगा, तो क्या करेंगे, ऊपर और नीचे साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिया, साइन a माइनस बी से ऊपर और नीचे, तो ये 1/sin a माइनस बी तो बाहर रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन a माइनस बी। अब देखिए साइन जो a माइनस बी है उसको क्या लिख सकते हैं, उसको हमें इस फॉर्म में बनाना है। तो देखिए a माइनस बी को अगर मैं लिख दूँ x माइनस बी माइनस एक्स माइनस है, अब इसको खोलिए, तो x माइनस बी माइनस एक्स प्लस है, तो क्या आ रहा है इससे, देखिए ये प्लस का x और ये माइनस का x तो कैंसिल, ये यहाँ ऊपर क्या बचा a माइनस बी, तो a माइनस बी था, तो a माइनस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख दीजिए। अब साइन a माइनस बी, तो क्या होता है साइन a माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो इसमें a क्या है, x माइनस बी, b है x माइनस ए, तो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, पुट कर दी वैल्यू यहाँ पर और dx। अब देखिए आगे, i इक्वल्स टू 1/, ये तो बाहर है, अब इसको अलग अलग पुट कर दीजिए, तो देखिए क्या है, कोस एक्स माइनस है कोस एक्स माइनस है, कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, क्या बचेगा साइन एक्स माइनस बी अपॉन कोस एक्स माइनस बी, फिर ये माइनस, यहाँ पर देखिए कोस एक्स माइनस बी और कोस एक्स माइनस बी ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा साइन एक्स माइनस है अपॉन कोस एक्स माइनस है, ये इंटीग्रेशन कर दीजिए दोनों का अलग अलग। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कोस, तो टेन एक्स माइनस बी और यहाँ पर टेन एक्स माइनस ए dx। अब इसको बस इंटीग्रेट करना तो कर दीजिए, ये तो कांस्टेंट है साइन ए माइनस बी, तो 1/sin a माइनस बी तो बाहर ही है, टेन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ सेक एक्स माइनस बी माइनस log ऑफ इसका सेक एक्स माइनस ए प्लस सी। क्यों, क्योंकि टेन एक्स का यही होता है log सेक एक्स। अब देखिए log a माइनस log b क्या होगा, log a अपॉन b, तो log यहाँ पर मोड है इसलिए मोड a क्या है सेक एक्स माइनस बी और ये सेक एक्स माइनस ए। अब मुझे इसको कॉस में कन्वर्ट करना है, तो सेक एक्स माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, 1/cos एक्स माइनस बी, और इसको 1/cos एक्स माइनस है, तो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों, तो ऊपर क्या चला जाएगा cos एक्स माइनस है और नीचे cos एक्स माइनस बी। ठीक है, तो 1/sin a माइनस बी log मोड ऑफ ये प्लस सी, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए 23, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। इसको इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले अलग अलग डिवाइड कर दीजिए दोनों के साथ, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, देखिए साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल और यहाँ पर ये कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल, यहाँ पर बचा 1/cos स्क्वायर एक्स, क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स,
dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। सेक स्क्वायर एक्स, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन 10x, माइनस है बीच में, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स, प्लस ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो 10x, ये माइनस माइनस प्लस कोट एक्स प्लस सी। तो ये कौन सा ऑप्शन गिवन है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए 24, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन कोस स्क्वायर e की पावर x डॉट एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो देखिए e की पावर x डॉट एक्स, उसको क्या मान लेंगे t। तो ये वाली टर्म है कोस के अंदर, उसको मान लिया मैंने t। तो इसको जब इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो e की पावर x को छोड़ा, इस x का 1 प्लस x को छोड़ा और e की पावर x का e की पावर x, x का 1 नहीं था, x का dx होगा और e की पावर x का e की पावर x डॉट dx। तो ये dx कॉमन ले लिया, ठीक है, और इस t का dt। तो ये वाली टर्म देखिए यहाँ पर है, इसमें से जब e की पावर x कॉमन ले ले तो क्या बचा 1 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। ये वाली है यहाँ पर e की पावर x 1 प्लस एक्स डी एक्स, तो इसको क्या रख सकते हैं डी टी, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, इसकी जगह टी, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी। अब इसको करिए डिफ्रेंशिएट, सॉरी इंटीग्रेट करिए इसको। सेक स्क्वायर टी का क्या होगा इंटीग्रेशन 10t, प्लस ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दीजिए, टी की वैल्यू वापस पुट करिए e की पावर x डॉट एक्स, तो 10 e की पावर x डॉट एक्स प्लस ये सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी गिवन है आपको ये, तो ये इसका आंसर हो गया। तो जो आपकी एक्सरसाइज 7.3 थी वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.4। थैंक यू फॉर वॉचिंग।